Hello students, this is Kavita Khemani and welcome to Deepika's Education Hub. Dear students, आज हम करेंगे चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का लास्ट एक्सरसाइज 4.6 जो सर्कल के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1 में मिला हुआ है फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। अभी ये हमें सर्कल का फिगर मिला हुआ है, इसमें से हमें ये ABCD में जो बातें पूछनी है वो हमें आइडेंटिफाई करके बतानी है। तो ए में पूछ रहा है द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है? ये है पॉइंट O, ठीक है ना। ये पूरे सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका आंसर पॉइंट O। बी में पूछा है 3 रेडियाई। अभी रेडियाई यानी रेडियस क्या होता है? ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एक जो साइड है, एक जो एंड पॉइंट है वो सर्कल के सेंटर से शुरू होती है और दूसरा एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे टच करता है, यानी सर्कमफेरेंस पे टच करता है। तो यहाँ पे हमसे 3 रेडियाई पूछ रहा है, तो एक रेडियस हमारा बनेगा, ये देखिए मिड पॉइंट है, सर्कल का सेंटर से शुरू होती है और मैंने क्या बोला कि सर्कल के बाउंड्री यानी सर्कमफेरेंस पे टच करता है उसका दूसरा एंड। तो एक हो गया हमारा OA रेडियस, ठीक है, और दूसरा हो रहा है O से लेके C तक, और तीसरा रेडियाई हमारा बन रहा है, तीसरा रेडियस है O से लेके B तक। तो ये हमको मिल गए 3 रेडियाई। अभी है C में A डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? ऐसा लाइन जो सेंटर से पास होता हो, सर्कल के सेंटर से वो लाइन पास होती है और उसका फर्स्ट और लास्ट पॉइंट यानी उसके दोनों एंड पॉइंट्स लाइन के सर्कमफेरेंस पे टच करते हैं, यानी कि बाउंड्री पे सर्कल के टच करते हैं। तो ऐसी लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन है जो यहाँ से A से शुरू होती है, यानी बाउंड्री से शुरू हो रही है, सर्कमफेरेंस से शुरू हो रही है, फिर सेंटर O को क्रॉस करते हुए यहाँ पे बाउंड्री पे टच हो रही है, यानी AC इज द डायमीटर। और आप ये याद रख लो कि जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है। फिर है D में हमसे पूछ रहा है अ कॉर्ड। अभी एक कॉर्ड बनाना है, इसमें और डायमीटर में थोड़ा सा फ़र्क है। डायमीटर क्या होता है? ऐसी लाइन होती है जो सेंटर से क्रॉस करती है, ठीक है, और जो कॉर्ड होता है वो कहीं से भी, सेंटर के अलावा कहीं से भी पास हो सकती है। इसका भी एक पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे होता है और दूसरा पॉइंट भी, एंड पॉइंट भी इसका सर्कल की बाउंड्री पे होता है। तो ये जो DE है ये हमारा कॉर्ड बन गया, ठीक है। डायमीटर को भी हम कॉर्ड बोलते हैं, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, पर इसको हम डायमीटर नहीं बोल सकते हैं। जो DE लाइन है वो कॉर्ड कहलाएगा क्योंकि वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है। फ़र्क ये है कि डायमीटर सेंटर से पास होता है और वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। अभी E है 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। अभी इंटीरियर, सर्कल के इंटीरियर में कौन सी 2 पॉइंट्स आ रही है? एक तो हमेशा जो सेंटर होता है वो इंटीरियर होता है, तो पॉइंट O, ठीक है ना, और दूसरी पॉइंट P मिली हुई है जो सर्कल के अंदर है। F में पूछा है अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर। अभी इस सर्कल के बाहर कहाँ पे पॉइंट है? यहाँ पे मिली हुई है पॉइंट Q, तो वो हो गई एक्सटीरियर पॉइंट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे Q। फिर है G में अ सेक्टर। अभी हमें सेक्टर बताना है। सेक्टर क्या होता है? 2 रेडियस और एक आर्क का जो पोर्शन होता है उसको रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये एक रेडियस है OA, फिर OB, तो ये जो पोर्शन हो गया वो क्या हो गया? सेक्टर। तो हम लिख देंगे OAB। यहाँ पे हमसे इसने एक ही पूछा है, पर देखा जाए तो यहाँ से ये वाला भी पोर्शन जो है, ये एक रेडियस OB और दूसरा OC,
तो ये पोर्शन भी हमारा क्या कहला सकता है, सेक्टर कहलाएगा, क्योंकि ये दो रेडियस, ये और ये दो रेडियस, और ये वाला जो है ये एक आर्क है। दो रेडियस और एक आर्क मिलके क्या बनता है, सेक्टर बनता है। तो यहाँ पे पूछा तो इसने एक है, मैं आपको दो बता देती हूँ। दूसरा बनेगा OBC, ठीक है, ओके। अभी लास्ट में हमसे एच पे पूछा है ए सेगमेंट। अभी सेगमेंट क्या होता है, एक कोड और आर्क का जो पोर्शन होता है, ये कोड है DE, ठीक है ना, और एक आर्क, एक कोड और एक आर्क का जो पोर्शन होता है वो होता है सेगमेंट। तो हम इसका आंसर लिख देंगे DE। अभी सेगमेंट में भी एक माइनर सेगमेंट होता है, एक मेजर सेगमेंट होता है। तो ये जो है यहाँ से ये वाला पोर्शन छोटा है तो ये माइनर सेगमेंट हो गया, और यहाँ से लेके ये जो पूरा है, देखिए ये कोड हो गया और ये पूरा क्या है, एक आर्क है। तो ये वाला पोर्शन मेजर सेगमेंट हो गया। हालांकि इसने हमसे पूछा नहीं है, पर मैं ये आपको बता देती हूँ, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन 2 में इसने हमसे A और B में कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन 2A क्या है, इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए कोड। मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कोड होता है। ये सर्कल है, ठीक है ना, यहाँ पे ये सेंटर से जो पास होगा ये क्या है, डायमीटर है। तो बाकी जो ये सब है वो इससे छोटे होंगे, सबसे बड़ा ये होता है, तो ये लॉन्गेस्ट कोड होता है। तो इसका जवाब हम क्या लिखेंगे, इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल आल्सो ए कोड। तो हम लिखेंगे येस, फिर पीछे का सेम, एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल आल्सो ए कोड। अभी बी में पूछ रहा है, इज एवरी कोड ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए डायमीटर। अभी ये इसका उल्टा पूछ रहा है। डायमीटर की डेफिनेशन क्या है कि वो सर्कल का जो मिड पॉइंट है, जो सेंटर है, उसको क्रॉस करता है। पर कोड के साथ ये रूल अप्लाई नहीं होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि सेंटर को टच करके निकले। तो इसलिए इसका जवाब हो जाएगा नो, ठीक है, आ गया समझ में आपको। क्वेश्चन 3 में बोल रहा है, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। फिर ABCD में हमें बातें बताई गई है, वो उस सर्कल में हमें मार्क करनी है। क्वेश्चन 1 में हमें सर्कल और सब कुछ मिला हुआ था, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना था। अभी इसमें हम खुद सर्कल बनाएंगे और ये सब चीज़ें उसमें बताएंगे। तो चलिए पहले, सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। फिर इसमें पहले A पे पूछ रहा है इट्स सेंटर, तो इसका सेंटर हमने यहाँ पे बना लिया, इसको मैंने नाम दे दिया O। तो इसका सेंटर क्या है, पॉइंट O, ठीक है। अभी बोल रहा है अ रेडियस। अभी एक रेडियस बनाना है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से शुरू होता है और बाउंड्री पे टच करता है। तो मैंने सेंटर से शुरू किया और बाउंड्री पे टच किया, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया R। तो रेडियस क्या हो गया, OR, ठीक है। अभी है अ डायमीटर। डायमीटर क्या होता है कि जो सेंटर पॉइंट है उसको टच करे जो कोड, तो उसको बोलते हैं डायमीटर। तो मैंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे टच किया सेंटर पे, और फिर बाउंड्री पे टच किया। तो एक पॉइंट यहाँ पे टच की, सेंटर से क्रॉस करते हुए दूसरी पॉइंट यहाँ पे टच की। इसको मैं नाम देती हूँ Q एंड P। तो QP क्या हो गया, डायमीटर। अभी हमको बनाना है ए सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, दो रेडियस और एक आर्क का सेक्टर होता है। तो अभी देखिए ये OQ जो है वो एक रेडियस है, OR जो है वो दूसरा रेडियस है, ठीक है ना। और फिर यहाँ से मैंने ये आर्क ले लिया, तो ये जो पोर्शन है OQR वो क्या हो गया, सेक्टर हो गया।
OQR। अभी एक सेगमेंट बनाना है हमें ई में। सेगमेंट क्या होता है? एक कोड और आर्क का। तो यहाँ से हमने यहाँ लेती हूँ मैं एक कोड जिसके एंड पॉइंट्स टच कर रहे हैं बाउंड्री पे, और ये एक हो गया आर्क, ठीक है ना। तो इसको मैं नाम दे रही हूँ MN। तो ये हमारा क्या बन गया? सेगमेंट बन गया, ये वाला पोर्शन MN। फिर F में बोल रहा है ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। अभी जो ये सेंटर होता है, सेंटर की जो पॉइंट होती है वो ऑलवेज इंटीरियर होती है। हम चाहे तो वो भी बता सकते हैं, नहीं तो हम कहीं पे भी एक पॉइंट बना देते हैं और उसको नाम दे देते हैं, जैसे मैंने नाम दे दिया S। तो फिर ये हमने लिख दिया इंटीरियर पॉइंट A से। फिर एक पॉइंट हमें बतानी है एक्सटीरियर में। तो इस सर्कल के बाहर आप कहीं पे भी बना लो, यहाँ पे बना देती हूँ मैं पॉइंट T। तो ये हो गई एक्सटीरियर पॉइंट। उसके बाद ये H में बोल रहा है एन आर्क। अभी आर्क बताओ। आर्क तो बाउंड्री पे कहीं पे भी हो सकता है, ये भी एक आर्क है QR। फिर ये PR, ये भी एक आर्क है, ये भी एक आर्क है। आप कोई भी लिख सकते हैं। मैं ये वाला पोर्शन कर देती हूँ QR, ठीक है। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई भी पोर्शन ले सकते हैं, MQ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 4 में हमें स्टेटमेंट मिली हुई है जो हमें बतानी है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अभी ए में बोल रहा है 2 डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट। नेसेसरीली यानी कंपल्सरी, जो डायमीटर्स हैं 2 सर्कल के वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो इट इज़ ट्रू। कैसे, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई कि ऐसा कोड जो सेंटर से क्रॉस होके जाता है। तो ठीक है, ये देखिए एक सर्कल हमने बनाया, ये इसका सेंटर। तो यहाँ से एक हमने ये डायमीटर बनाया, तो ये सेंटर को क्रॉस करके गया। फिर मैं यहाँ से बनाऊंगी तो भी ये सेंटर को क्रॉस करके जाएगा, तो इसको हम डायमीटर बोलेंगे। ऐसे बनाए, कैसे भी बनाए, तो वो नेसेसरीली उसको इंटरसेक्ट करेगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। फिर बी में है द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। अभी ये जो पॉइंट होती है ये इसका सर्कल का सेंटर होता है। तो ये बोल रहा है वो इंटीरियर होता है। येस ऑफ कोर्स ये इंटीरियर होगा। यहाँ से ही जो रेडियस होंगे उसको हम बाउंड्री देंगे तो सर्कल बनेगा ना। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। इसका जवाब भी ट्रू होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया है तो प्लीज़ राइट येस इन दी कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।